Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीला एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट के कुछ क्लास में एक पैटर्न सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं और बेहतर भी है वो चीज़ कि पहले हम लोग एक ग्रामर देखते हैं। कोई सी भी एक ग्रामर हम लोग उठाते हैं, उस ग्रामर को देखते हैं। ग्रामर ग्रामर जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट की जो रिसेंट हमने वो देखी ग्रामर, वो ये थी व्हेन द वर्क वाज गोइंग ऑन इन पास्ट। जब पास्ट में कोई काम चल रहा था तो उसको हम किस तरीके से बताते हैं। तो उसके लिए हमने रखा था सब्जेक्ट, उसके बाद फिर टाइम वर्ड आपका वाज या वर था, इसके लिए वाज या वर। उसके बाद फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैं ओ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटी सी जगह पर कई सारी चीजें और एडजस्ट करनी है, इसलिए जगह कम ले रहा हूँ, खाली ओ लिख देता हूँ मैं। ठीक है। और अगर इस चीज को मना करना हुआ तो कोई चलिए, मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू माई होम। मैंने देखा, अब देखिए ज्यादातर कोशिश करूंगा कि ये लास्ट वाली जो ग्रामर है उसको ज्यादा इस्तेमाल करूं, लेकिन और पीछे जो भी मैं पढ़ा चुका हूं ग्रामर उनका भी इस्तेमाल बीच बीच में करूंगा, जरूरत पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ज्यादा इसका इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो मुझे हक है उसका भी इस्तेमाल करने का। ठीक है। मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू माई होम। मैंने देखा, आई सॉ, सी सॉ, सी सेकंड फॉर्म। आई सॉ, मैंने देखा, कुछ लोग झगड़ रहे थे। सम पीपल्स वर क्वेरलिंग। सम पीपल्स वर क्वेरलिंग। मैं बस से नीचे उतरा, बस वहां रुकी, बस स्टॉप्ड देयर। बस वहां रुकी, पास्ट में कोई काम हुआ। ठीक है, बस स्टॉप देयर। मैं वहां नीचे उतरा, आई गॉट डाउन फ्रॉम द बस। बोर्ड ऑफ या दोनों हो सकता है। गेट डाउन या फिर बोर्ड डाउन। नीचे उतरना। नीचे उतरना। ठीक है। वर्डिंग के बीच बीच में कुछ ऐसी आए जो हम नहीं दिए हैं लेकिन जरूरत पड़ रही है तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है। आई गॉट डाउन सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है। पास्ट की बात अगर मैं बता रहा हूं तो देन मैंने पूछा, आस्क मींस पूछना, से मींस कहना। अब जो वर्ड मीनिंग मैं यहाँ पर लिखूंगा अभी, जो मैंने नहीं लिखा है वो, लेकिन ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, बार बार इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस में हमेशा आते रहेंगे, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। जल्दी से याद कर लीजिएगा इसको। से सेकंड फॉर्म सेड, सेड, से सेड सेड। मैंने कहा, आई सेड। मैंने जानने की कोशिश की, आई ट्राइड। कोशिश किया, मैंने कोशिश किया, आई ट्राइड सेकंड फॉर्म। ठीक है। टू नो, जानने के लिए। नो मीन्स जानना, के एन ओ डब्ल्यू। नो मीन्स जानना। इसको कनो, कनो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, नो पढ़ा जाएगा। के एन ओ डब्ल्यू, के जो है आपका साइलेंट होता है, नो। आई ट्राइड टू नो, मैंने जानने की कोशिश की। मुझे पता चला कि आई फाउंड, फाइंड मींस पाना, फाउंड सेकंड फॉर्म। फाइंड मींस पाना, पाना या पता चलना। आई फाउंड, मुझे पता चला कि आई फाउंड दैट। देखिए जहां पर भी ऐसा कुछ है कि मैंने कहा कि तुम जाओ, तो
तो जहाँ की आए, की के लिए भी आपका दैट लगता है, ठीक है। आई फाउंड दैट वे रिलेटिव्स हैं, वे रिश्तेदार हैं, दे आर रिलेटिव्स। ये ग्रामर आगे पढ़ूंगा, अभी आया नहीं, पढ़ाया नहीं, ठीक है। दे आर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मींस रिश्तेदार। वे जमीन के लिए लड़ रहे थे। दे वर क्वेरलिंग, दे वर फाइटिंग। देखो क्वेरल भी होता है, फाइट भी होता है। क्वेरल स्पेलिंग है, मैंने बोला था कि देख लूंगा, मैं भूल गया, मैं देखना फिर से देख लूंगा अगर याद रहा तो। क्वेरल और फाइट दोनों में फर्क क्या है? FIGHT, लड़ना। लड़ाई शुरुआत इससे होती है और बाद में यहाँ तक पहुंच जाती है। ये क्या है? जबान से लड़ना, बातचीत से लड़ना, ठीक है, बोल बोल करके लड़ना। और ये क्या है? मुकालात करना, ठीक है, बात से, बातों से लड़ना। ये क्या है? मारपीट। ये मारपीट। अक्सर लड़ाइयाँ ज्यादातर यहीं खत्म हो जाती हैं, और जो यहाँ पहुंचती है वो फिर थाने भी पहुंचती हैं, जेल भी पहुंचती है, कचहरी भी पहुंचती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ वाली जो खत्म हो जाती है, घर में पड़ी रह जाती है। देवर क्वेरलिंग फॉर लैंड, जमीन। देवर, देवर, दे के साथ वर, देवर क्वेरलिंग, ING फॉर्म। स्पेलिंग में देख लेता हूँ इसको भी, ठीक है। क्वेरलिंग, जमीन के लिए, फॉर्मिस के लिए, फॉर लैंड। देवर क्वेरलिंग फॉर लैंड, या फिर खेत के लिए, जमीन के लिए। ये जमीन कैसी भी हो सकती है। और अगर खेत के लिए FIELD, फील्ड, खेत के लिए लड़ रहे थे। और अगर मान लीजिए मारपीट, हाथापाई पे आ गए, तो यहाँ पर क्वेरलिंग नहीं, फाइटिंग हो जाएगा, FIGHT। They were fighting for land या फील्ड, ठीक है। एक मिनट में वो देख लेता हूँ। ये स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं, बस ये R एक और हो जाता है, डबल R हो जाता है, ठीक है, डबल R हो जाता है। क्वेरल, लड़ना, ठीक है। स्पेलिंग आप करेक्ट कर दीजिएगा, एक R और लगा दीजिएगा उसमें। देवर फाइटिंग फॉर लैंड या देवर फाइटिंग फॉर फील्ड, ठीक है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सेम सेम इज कहना सेड, सेकंड फॉर्म। अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ उसको इस्तेमाल करूंगा। अगर कंटिन्यू है उस चीज का तो ING फॉर्म बना लूंगा इसी का, ठीक है। मेन चीज यही है। आस्क मींस पूछना, ASK, पूछना। आस्क मींस पूछना। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ED लगा देते हैं बस, ठीक है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो तब आई न्यू, मुझे पता चला। आई फाउंड, ये भी हो सकता है। नो मीन्स जानना, मैंने जाना, यानी कि आई न्यू, मुझे पता चला। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आई फाउंड दैट, मुझे पता चला कि, या फिर इसी चीज को आई न्यू दैट, मैंने जाना कि, KNEW, न्यू, नो मीन्स
जानना, इसी का सेकंड फॉर्म न्यू। पास्ट की बात करें इसलिए सेकंड फॉर्म, आई न्यू दैट, या ही सेड, उनमें से एक से मैंने बात किया, एक साइड में ले गया मैं, उससे बात की कि भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो आप लोग, तो वो बताया, ही सेड, उसने कहा, ही सेड। देखिए सेड भी यूज कर सकते हैं, से का सेकंड फॉर्म। दूसरा टेल मीन्स कहना, टेल, अब इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, या ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, टेल मीन्स बताना। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, या फिर ही टोल्ड मी, टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, ठीक है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, बाकी मी डायरेक्ट आ जाएगा। ही टोल्ड मी, उसने क्या कहा, आई वॉज फाइटिंग, फाइटिंग, आई वॉज फाइटिंग, आई वॉज फाइटिंग विद माई ब्रदर, विद माई ब्रदर, आई वॉज फाइटिंग विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ लड़ रहा था। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि वो मुझे जमीन नहीं दे रहा है, ही इज नॉट गिविंग मी, गिव मीन्स देना, गिव मीन्स देना, तो आई नहीं दे रहा है, प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिविंग, ही इज नॉट गिविंग मी माई लैंड, वो मुझे मेरी जमीन नहीं दे रहा है, ही इज नॉट गिविंग मी माई लैंड, वो मुझे मेरा फोन नहीं दे रहा है, ही इज नॉट गिविंग मी माई फोन, वो मुझे मेरी बुक नहीं दे रहा है, ही इज नॉट गिविंग मी माई बुक, ठीक है, कुछ ना देने के लिए ही इज नॉट गिविंग मी माई बुक, ठीक है, ऐसा बना करके बोल सकते हैं। मैंने कहा, आई सेड, आई सेड, मैंने कहा, आई सेड तुम कोर्ट जाओ, गो टू कोर्ट, ये ग्रामर आगे पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को ना बोलूँ जो चीज़ आपको नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं बोलना पड़ जाता है, तो उसका आगे का रेफरेंस दे करके बोल लेता हूँ। हम आगे बढ़े, वी मूव्ड अहेड, वी वेंट अहेड, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, पीछे करके थोड़ा सा अगर मिट गया हो आपके लिखने से पहले तो। मूव मीन्स आगे बढ़ना, ठीक है, मूव मीन्स आगे बढ़ना। मूव यानी कि जगह छोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, अब आप आगे आ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, यानी कि अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो मूव होगा, कब किधर जा रहे हैं वो नहीं पता, यानी कि अपनी जगह छोड़े, इधर भी आ सकते हैं ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, अपनी पोजीशन छोड़ दिए, जहां पर थे वहां से हट गए, इसी चीज को बोलते हैं मूव। और अहेड मीन्स आगे, अहेड, अहेड मीन्स आगे, यानी कि मूव अहेड अगर बोला जाएगा तब जाकर के आगे बढ़ना, ठीक है, मूव अहेड, आई मूव्ड अहेड, ईडी लगा दीजिए सेकंड फॉर्म के लिए, ठीक है, आई मूव्ड अहेड, मैं आगे बढ़ा, या वी मूव्ड अहेड, हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, देन तब मैंने देखा, आई सॉ, शी सॉ, सीन, आई सॉ पुलिस वर चेकिंग व्हीकल्स, पुलिस वर चेकिंग व्हीकल, पुलिस वाले जो थे वो गाड़ियां चेक कर रहे थे, पुलिस वर, पुलिस अकेला नहीं होती है, ठीक है, पुलिस यानी कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, सबको मिला करके हम पुलिस बोलते हैं, ठीक है, पुलिस वर चेकिंग व्हीकल्स, पुलिस वर चेकिंग व्हीकल, चेक मीन्स तलाशी लेना, चेक मीन्स जांच करना, तलाशी लेना,
करना, बोलते नहीं है चेकिंग चल रही है बहुत। जो बिना लाइसेंस वाला बंदा हो उसको घर से नहीं निकलने दिया जाता फिर बाइक लेकर के, ठीक है। पुलिस वर चेकिंग व्हीकल्स। पुलिस कॉट, कैच मीन्स पकड़ना, CATCH कैच। पुलिस CAU, कॉट की स्पेलिंग ये होती है CAUGHT, ठीक है। कॉट पकड़ा, पकड़ना। और अगर सेकंड फॉर्म होती है तो ईडी हम ऐसे लगा करके इसको सेकंड फॉर्म बना देते। हमें आईएनजी फॉर्म की जरूरत पड़ी, आईएनजी लगा दिया हमने ऐसे, ठीक है। चेकिंग, चेक्ड। कॉट पकड़ा। पुलिस कॉट अ व्हीकल, पुलिस कॉट अ व्हीकल। द राइडर, देखिए जो बाइक होती है यानी कि जिस चीज पर आप खुला हो ऊपर से, जो आप ऊपर से खुला हो आप इस पर बैठ करके इसको चलाते हैं, इसको क्या बोला जाता है? राइड, सवारी करना, सवार होना। सवार होना। और राइडर क्या हो जाएगा? सवार होने वाला यानी कि बाइक चलाने वाला। बाइक हो, साइकिल हो, घोड़ा हो, हाथी हो, जिसके ऊपर आप खुले आसमान में बैठते हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई छत नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? राइड, मतलब सवारी करना। और जिस चीज के अंदर आप बैठ करके सवारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव। जैसे कार हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, टेम्पो हो गया, ठीक है। ड्राइव, ये सब आपकी ड्राइव में चलाना। इसको चलाने वाला जो ऊपर से खुला हो, इसके अंदर बैठ करके चलाने वाला, ठीक है। ड्राइव मीन्स चलाना, और ER लग गया तो ड्राइवर, चलाने वाला। कॉट, पुलिस कॉट अ व्हीकल, राइडर वॉज कॉलिंग, राइडर जो यानी चलाने वाला था, कॉल कर रहा था। राइडर वॉज कॉलिंग टू समवन, किसी को। राइडर वॉज कॉलिंग, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा, कॉलिंग टू समवन, समवन किसी को, समवन। ही एक्चुअली, दरअसल, वास्तव में, सच में, ही वॉज कॉलिंग टू हिज अंकल, ही वॉज कॉलिंग टू हिज अंकल, वो अपने चाचा को फोन कर रहा था। ही वॉज कॉलिंग टू हिज अंकल, बट, लेकिन चाचा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। अंकल, अंकल वॉज नॉट रिसीविंग, रिसीव की स्पेलिंग ये होती है RECEIV, रिसीव मीन्स पाना, प्राप्त करना। ये फोन उठाने के लिए भी आता है, ठीक है, रिसीव। अंकल वॉज नॉट रिसीविंग हिज फोन, चाचा उसका फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। अंकल वॉज नॉट रिसीविंग हिज फोन। देन ही कॉल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को फोन किया। ही कॉल्ड हिज फादर, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में उसने कोई काम किया। ही कॉल्ड हिज फादर, उसके पिता ने फोन रिसीव किया। हिज फादर रिसीव्ड हिज कॉल। ही सेड हेलो, एंड द पर्सन हु वाज कॉलिंग, जो बंदा काम कॉल कर रहा था, द पर्सन हु वाज कॉलिंग, ही ऑल्सो सेड, उसने भी कहा हेलो। देन फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। फादर आस्क्ड, आस्क लिखा था ना, उसी के सेकंड फॉर्म आस्क्ड। फादर आस्क्ड व्हाट हैपेंड, हैपेंड इज होना। हैपेंड इज होना, हैपेंड इज होना। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड क्या हुआ,
ठीक है, यानी कि पास्ट में कुछ हुआ तभी तुम अभी प्रेजेंट में मुझे कॉल कर रहे हो। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट देन यू आर कॉलिंग मी नाउ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ही सेड, उसने कहा, पापा माई बाइक हैज कॉट, मेरी बाइक पकड़ चुकी है। ठीक है, माई बाइक हैज बीन कॉट, ये आगे की ग्रामर है। फादर सेड, लेट आई एम कॉलिंग टू इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर को कॉल कर रहा हूँ। ही विल लीव यू, वो तुम्हें छोड़ देगा। आई एम कॉलिंग इंस्पेक्टर, आई एम कॉलिंग इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर को कॉल कर रहा हूँ प्रेजेंट में जब काम चल रहा हो तो। ठीक है, आई एम कॉलिंग इंस्पेक्टर, या आई एम गोइंग टू कॉल इंस्पेक्टर, आई एम गोइंग टू कॉल इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर को कॉल करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर विल लीव यू, ठीक है, इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़ देगा। देन वी मूव्ड अहेड आफ्टर चेकिंग, चेक होने के बाद हम आगे बढ़े। वी मूव्ड अहेड, हम आगे बढ़े। देन आई सॉ, एक गाय रोड पर जा रही थी, गाय नहीं भैंस। ठीक है, अब बफलो, बफेलो, नेम ऑफ एनिमल्स भी पढ़ाऊंगा मैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें दूंगा। अभी ज़रूरत पड़ रही है, आ रहा है, तो इसलिए साथ में देता चल रहा हूँ। स्पेलिंग इसकी भी चेक करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, नेम ऑफ एनिमल्स जब दूंगा तो मैं एकदम एग्जैक्ट वहाँ पर वर्ड मीनिंग दूंगा। ठीक है, बफलो भैंस, बफेलो, बफेलो या बफलो लोग बोलते हैं। अब बफेलो वॉज वॉकिंग, चल रही थी, वॉकिंग ऑन द रोड। अब बफेलो वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, बट बफेलो वॉज वॉकिंग जस्ट ऑन द रोड, नॉट ऑन द साइड, किनारे पर नहीं, बीच में चल रही थी। सो इस बस वॉज नॉट मूविंग फास्ट, बस वॉज नॉट मूविंग फास्ट, बस तेज नहीं चल रही थी। देन आई गॉट अ कॉल, गेट मीन्स पाना, गॉट मीन्स पाया, गेट मीन्स पाना। आई गॉट अ कॉल, देन आई पिक्ड माई फोन इन माई हैंड, मैंने लिया हाथ में, पिक मीन्स लेना। उठाना या हाथ में लेना। आई पिक्ड माई फोन इन माई हैंड, देन आई रेड, मैंने पढ़ा उसको। माई मदर वॉज कॉलिंग मी, माई मदर वॉज कॉलिंग मी। देन आई पिक्ड कॉल, आई ऑफर्ड ग्रीटिंग्स, यानी मैंने सलाम किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया, जो कुछ करते हैं। ठीक है, आई ऑफर्ड ग्रीटिंग्स। देन आई आस्क्ड माई मदर, आई आस्क्ड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा। अबाउट, बारे में, ठीक है, अबाउट माई फादर, अबाउट माई ग्रैंडफादर, आई आस्क्ड अबाउट माई ग्रैंडफादर, आई आस्क्ड अबाउट माई ग्रैंडमदर, I asked about my uncle, I asked about my auntie. Then I said, I'm coming to home, I'm coming to home, मैं घर आ रहा हूँ। She said, okay, I am happy, come here. उन्होंने कहा ठीक है, मैं खुश हूँ, आ जाओ। Then she said, she asked me, उन्होंने मुझसे पूछा। अब आगे की ग्रामर थोड़ी सी अलग से आ रही है। What will you take, क्या खाओगे, क्या खाओगे? मैंने कहा I said I am coming, मैं आ रहा हूँ। I have taken food, मैं खाना खा चुका हूँ। I have taken food. Then she said I will, ये फ्यूचर का आगे के चला जा रहा है क्योंकि अब जो मैं प्रेजेंट में हूँ और आगे की बात हो रही है। ठीक है, अगली ग्रामर हमारी वही होने वाली है। तो आई कॉल टू माई अंकल, आई कॉल टू माई अंकल। देन आई आस्क्ड अबाउट माई कजन्स, बिकॉज
रिजल्ट वर पब्लिश्ड या रिजल्ट वर वॉज आउट, रिजल्ट निकला था ऑफ बोर्ड एग्जाम, रिजल्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम वॉज आउट, रिजल्ट निकला था बोर्ड एग्जाम का। देन आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट अबाउट द रिजल्ट ऑफ माय कजन्स, मेरे भाई बहन जो कजन्स हैं यानी आपके बच्चे हैं, व्हाट अबाउट देयर रिजल्ट्स, उनके रिजल्ट्स का क्या हुआ। ही सेड आई एम हैप्पी दे आर पास्ड, they got 70% in 10th. Then I congratulate him. I said congratulations. It sounds good. सुनकर अच्छा लगा, ठीक है। Then I reached at my home. I saw my grandfather was sitting. मेरे दादाजी बैठे हुए थे। My grandfather was sitting. He called me. Then he asked me that tell me about your study. I said it's okay, fine. उन्होंने पूछा अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ, मैंने कहा सब ठीक है, बढ़िया है, it's okay, it's fine, it is fine. Then my grandmother called me. Then she asked about taking food. बोलते नहीं है तुम दुबले हो गए, खाते पीते नहीं हो क्या, देन ठीक है। तो शी आस्क्ड अबाउट माय डाइट, डाइट मीन्स खान पान। खान पान। यू आर लुकिंग वीक, दुबले दिख रहे हो। यू आर लुकिंग वीक, कमजोर दिख रहे हो। वर यू नॉट टेकिंग फूड, खाना नहीं खा रहे थे क्या। वर यू नॉट टेकिंग फूड, दुबले दिख रहे हो। यू आर लुकिंग वीक, खाना नहीं खा रहे थे। वर यू नॉट टेकिंग फूड, ठीक है। आई सेड आई वॉज टेकिंग फूड प्रॉपरली। शी सेड फुद्दू कहीं का, यू वर नॉट टेकिंग फूड दैट्स वाई यू आर वीक, यू आर लुकिंग वीक, तुम खाना खा ही नहीं रहे थे इसीलिए तुम कमजोर दिख रहे हो। यू आर इंटरेस्टेड इन taking Maggi, pizza, burger. You don't take food properly. That's why you are looking weak. My grandmother said. Then I embarrassed. मुझे शर्म आ गई, मैं शर्मिंदा हो गया, ठीक है। तो जो है इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चाहे आप पिछली ग्रामर का भी अगर बीच बीच में अगर आप स्टोरी तरीके का क्रिएट कर रहे हैं कि स्टोरी बना रहे हैं, तो आप बीच बीच में पीछे की जो ग्रामर्स आप यूज़ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो रिश्ते हैं उन सबको भी रिश्तेदारों में आप ऐसा बना लीजिए कि जो है आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वहाँ पर बहुत सारे रिश्ते में होंगे। जैसे आई वेंट टू माई सिस्टर इन लॉज हाउस, यानी कि भाभी के घर गया। आई वेंट टू सिस्टर इन लॉज हाउस, देयर वर so many people, वहाँ कई सारे लोग थे। फादर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर वॉज प्रिपेयरिंग अ चारपाई, चारपाई बना रहे थे। फादर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के फादर इन लॉ यानी ससुर जी, ही वॉज प्रिपेयरिंग अ चारपाई, वो चारपाई बना रहे थे। देन माई ब्रदर्स मदर इन लॉ, मेरे भाई की सासू माँ, शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर, सिस्टर इन लॉ यानी कि साली, सिस्टर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर वॉज मॉपिंग द फ्लोर। सारे रिश्ते बीच बीच में ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। एक सेंटेंस बनाइए, उसमें एक रिश्ते को बीच में इंक्लूड कर दिए, शामिल कर लीजिए, ठीक है। एंड माई ब्रदर्स, या फिर देखिए दो तरीके से आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को। ब्रदर इन लॉ ऑफ
माई ब्रदर, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मेरे भाई के साले। या फिर ऐसे बोल सकते हैं माई ब्रदर्स, ब्रदर्स ये ऊपर ऐसे कॉमा लगता है, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। इसका भी मतलब होता है का, की, के, ऑफ, यानी कि मेरे भाई के। अब जो भी लगाना हो यहाँ लगा सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर्स ब्रदर इन लॉ, यानी साले, साला, मेरे भाई का साला। इन लॉ यानी कि वाइफ यानी पत्नी, बीवी का भाई अपने भाई जैसा होता है, ठीक है, इसलिए ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर्स मदर इन लॉ, माई ब्रदर्स फादर इन लॉ, माई ब्रदर्स सिस्टर इन लॉ, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ वॉज ग्रेजिंग गोट, बकरियां चरा रहे थे। कुछ भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ें जो है शर्मिंदा करने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें जो है, लेकिन काम तो वो भी है ना, अगर बोलना पड़ जाएगा तो उसको भी आप बोलेंगे। वॉज ग्रेजिंग मीन्स चराना, ग्रेजिंग गोट, ग्रेजिंग काउ, ग्रेजिंग बफलो, जो भी आप जानवर जो भी दिखाना चाहें या कोई और काम दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म। माई ब्रदर्स ब्रदर इन लॉ वॉज ग्रेजिंग गोट, मेरे भाई के साले जो थे वो बकरी चरा रहे थे। तो ऐसे सारे रिश्तों को आप एक सेंटेंस में बना सकते हैं, ठीक है, शामिल कर सकते हैं। या एज अ ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो सकती है किसी भी सेंटेंस की। जितने भी हमने वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, ग्रामर दिया हुआ है, दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बना लीजिए, एक सेंटेंस, ठीक है। उससे आपकी ग्रामर भी तैयार हो जाएगी और वोकैबुलरी भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट ग्रामर के साथ। आज हमारी इस ग्रामर की आखिरी क्लास थी, और बाकी जो बात मैंने लास्ट क्लास में ये न्यूज़पेपर के लिए बोला है और जो पैटर्न बताया है उसके हिसाब से चलते रहिए, ठीक है। बाकी